करते हैं आगे बाजार के वॉल्यूम पर करते हैं फोकस। एनएससी के टर्नओवर अब 2 साल के लोअर लेवल पर फिसलते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो कुछ भी एक्सचेंजेस के वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी कम होते हुए दिख रहे हैं। कितने कम हुए हैं, क्या है बड़े डेटा, समझ लीजिए। अंश हमें बताने हैं। अंश बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा है और स्पेशली अगर एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो ये 2 साल के निचले स्तर पर आ चुका है इस महीने। इसका अगर आप डेटा सामने देख ले तो आप देख सकते हैं टेबल में भी कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो है काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो गिर के 90,000 के करोड़ के आसपास आ चुका है। यहाँ पे इसके कुछ रीजंस भी है, वो भी बता देते हैं। सबसे पहले तो एक रीज़न ये है कि मार्केट जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले हम 1 साल का देख ले, 6 महीने का देख ले, 1 महीने का मूव देख ले तो बड़े रिटर्न्स नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्करेजमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा रीज़न है रिकॉर्ड एसआईपी फ्लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो म्यूचुअल फंड में एसआईपीज में जो है काफ़ी ज़्यादा निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का शिफ्ट जो है वो इक्विटी सेकेंडरी मार्केट से हटके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे एनालिस्ट का कहना है कि जो रिसेंटली जो ट्रेडर्स है वो इंट्राडे से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे फोकस करने देख रहे हैं, जिस वजह से एवरेज डेली टर्नओवर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक और रीज़न है आईपीओ। हम देख रहे हैं कि आईपीओ रिसेंट काफ़ी सारे आईपीओ से जिसमें जो है बड़े बड़े रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे मूव आते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे भी जो है इंट्राडे ट्रेडिंग से हट के जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स धीरे धीरे आईपीओ की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो रिसेंटली 4-5 महीने पहले हमने देखा था जीन स्ट्रीट जैसे कुछ इवेंट्स हुए थे, इनके वजह से भी जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आया था। हालांकि बाद में वापस टर्नओवर बढ़ गया था, लेकिन फिर भी इसका जो है ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा बाजार पे पड़ता हुआ नजर आया है। एक और रीज़न है जो बीएसई का भी अगर हम टर्नओवर देखें तो वैसे वो भी डिक्लाइनिंग फेज में है, लेकिन एनएससी का जितना डिक्लाइन हो रहा है उतना नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है टर्नओवर यहाँ से हटके उस एक्सचेंज में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल एवरेज टर्नओवर देखें तो 2 साल के निचले स्तर पर नजर आ रहा है। 2 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया, मतलब जी 24 और 25 दोनों साल का। जी इतने कम वॉल्यूम हो गए। ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ कम हुए, एफएनओ में या कैश में? सर कैश में। कैश में भी कम हुए। आशु जी, कुछ विशेष टिप्पणी देंगे आप वॉल्यूम कम होने पर? अनिल जी, मैं तो पहले ही अपनी कमेंट्री में ही बता चुका हूँ कि सारा का सारा जो डिसइंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम तो अनिल जी बहुत ही कम हो रहा है और डिसइल्यूजन भी हो रहे हैं अनिल जी। और मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये है कि देखिए इसका म्यूचुअल फंड को बेनिफिट भी और नेगेटिव भी है। म्यूचुअल फंड के वो जो इन्फ्लोज देख रहे हैं ना अनिल जी, पॉजिटिव वो इसलिए भी है कि लोग बहुत सारे डिसइल्यूजन के कहते हैं कि मार्केट में रहना भी है, अपना तो हमने सब कुछ करके देख लिया, तो म्यूचुअल फंड की तरफ डाल देते हैं, वो है। तो उस वजह से अनिल जी वो इन्फ्लो ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे म्यूचुअल फंड पे भी अनिल जी मैटर ऑफ टाइम है, मतलब ये हमारा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये जिस तरह का ये फ्रस्ट्रेशन चल रही है अनिल जी, धीरे 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 इसका स्पिल ओवर इफेक्ट, हम जैसे मैंने बोला हम एज पे खड़े हैं अनिल जी। कहीं ना कहीं वो डिसइंटरेस्ट जब आया ना कि म्यूचुअल फंड भी 1.5-2 साल से अगर कोई रिटर्न नहीं आई, तो वहां पे भी अनिल जी ये म्यूटेड इन्फ्लो में जरूर अफेक्ट आएगा। तो देखने की बात है, बट कुछ ना कुछ अनिल जी इस मार्केट में जो अनिल जी देखिए एक्चुअली क्या था कि पिछले 10-15 साल में अनिल जी वो जो एक साइज था सबसे बड़ी, वो साइज की बात है। हम अगर आज कंपेयर करते हैं 2008 वाली मंदी, 2004 वाला सर्किट, 2014 वाला मार्केट, 2018 वाला मार्केट, अनिल जी 50 लाख से 1 करोड़ डीमेट अकाउंट होते थे। उन्हीं 1 करोड़ में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता था ब्रोकर्स में भी कि मैं इसका क्लाइंट ले लूं, मैं उसका क्लाइंट ले लूं। ये गेम जो सारी बड़ी हुई है अनिल जी, वो 1 करोड़ से 15 करोड़, वो जो साइज का हुआ है अनिल जी, ये साइज का ही एडवांटेज था और इस वक्त साइज का ही जो मार है। अब आप देखिए 50 लाख 1 करोड़ अकाउंट कैसे वो कहते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकरेज में से इनएक्टिव हो रहे हैं। तो अनिल जी जो ये चीज है कि वो जो ऑप्शन बायर्स थे वो छोटे छोटे जो 90% के लॉस हुए वो कम होते जा रहे हैं, आईपीओस वाले कम होते जा रहे हैं। और अब अनिल जी जो हार्डकोर इन्वेस्टर थे, एक चीज अनिल जी मैं आप एक चीज बोलता हूँ, कभी कभी मतलब हमारा ये डिफरेंस ओपिनियन हो जाता है, मतलब इंटरनली भी हो जाता है मेरा, मतलब और किसी का नाम कह लूं, हमारे जो भाटिया जी हैं उनसे मेरा होता है, वो कह रहे हैं कि अब जब सब थक रहे हैं, सब ले रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो अब ये लेने का टाइम आ रहा है। अनिल जी सब थक क्यों रहे हैं? सबके पास तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कौन लेगा अनिल जी? बहुत फ्यू होंगे जो लेंगे, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन ही, मैं जो बता रहा हूँ 1 करोड़ से 15 करोड़ डीमेट अकाउंट का हो गया या 18 करोड़ भी हो गया, तो सबने तो लिया हुआ है। अब भाटिया जी अलग से ले लें तो अनिल जी पता नहीं, बट मैं तो सबके साथ ही चलता हूँ। अरे एक चीज बताओ आशु जी, आपको हर महीने सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही है? बताओ। मिल रही है? पैसे तो आप भी बचा रहे हो, सारे तो खर्च नहीं कर रहे हैं।
अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें से एसआईपी अपनी कंटिन्यू करें या ना करें। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बिजनेस, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई अरे जी आप ना हाँ, हर महीने कुछ तो कमाई हो ही रही ना। अब वो डाले नहीं डाले अपनी मर्जी है। देखो भाटिया जी की मर्जी, भाटिया जी डालेंगे, उनके पास तो आ रहा है हर महीने पैसा, बचा भी रहे हैं, राइट। तो भाटिया जी को करने दो सर, देश को भाटिया जी की बहुत जरूरत है। एक बात पटेल जी मैं बोलूंगा, देश को भाटिया जी और आपकी भी बहुत जरूरत है। आप बुल तो हो ही हो, बुल्स को बचा भी लेते हो, जी उनकी सपोर्ट में हमेशा आ जाते हो। नहीं ऐसा नहीं है। क्या है आशु जी, मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। होता क्या है कि आमतौर पर लोगों को मंदी करना नहीं आता। बाय नेचर आदमी इन्वेस्टर की तरह आता है, वो पैसा लगाकर पैसा बनाना चाहता है। 2-4-5% होंगे जो स्किल ट्रेडर्स हैं, मंदी करके भी पैसा बना लेते हैं। और इवेंचुअली अगर पेशेंस से, अगर जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, दिक्कत उनकी ज़्यादा है, क्योंकि वो शेयर का भाव देख के डर जाते हैं। म्यूचुअल फंड वाले थोड़े से मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, तो वो क्या है, उनका पोर्टफोलियो पूरा, तो उनकी एनएवी जो कम ज़्यादा होती है ना, तो उसमें उतनी टेंशन और प्रेशर नहीं आती है। ये एनएवी भी एकदम 10-20% ये ऊपर बात तो नीचे। सही है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी भी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा आप पोर्टफोलियो बनाकर या म्यूचुअल फंड के जरिए डालें, तो आपको क्या स्ट्रेस नहीं होगा। और वही अच्छा हो रहा है कि 25-25 हज़ार करोड़ रुपये जो एसआईपी में जाता है, वो ज़्यादा ठीक है। हाँ, जो डायरेक्ट शेयर खरीदा कर रहा है, उसमें जो आप कहते हैं, चाहे वो फ्यूचर में खरीदें चाहे कैश में खरीदें, उसकी वो तकलीफ़ें सारी है जो आप बता रहे हो, कि वो पहले से भरा हुआ है, उसके पास फुल माल पड़ा हुआ है। जो डायरेक्टली वाले तो हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम दुखी हैं, खाली इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे भी कभी पैसे बन जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्टली बैठे हैं वो ज़्यादा दुखी है कि मेरा नुकसान कब ख़त्म होगा।